Good evening to all of you. Today we will explore class 5 chapter 1 maps and globes. आज हम देखेंगे कि maps और globes क्या होते हैं और इनमें क्या difference है. So let's explore first globe. What is globe? Globe is a three-dimensional shape which exact tell us about the position of the continents, countries, oceans, and as you can see, here is Africa continents, here is Europe, here is South America. So globe is a basically एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. ग्लोब क्या होते हैं? एक थ्री डायमेंशनल मॉडल होता है अर्थ का. व्हाट इज थ्री डायमेंशनल मॉडल्स? ये थ्री डायमेंशनल मॉडल्स होता क्या है? सो डायमेंशंस मीन्स दिशाएं. आपने देखा होगा कि थ्री डी इमेज आपने ये नाम सुनी भी होगी. सो जहाँ हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को ही हम देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल्स और 3D. सो ग्लोब एग्जैक्टली हमें शेप बताता है, साइज़ बताता है, पोजीशन बताता है कि अर्थ का है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैसिफिक ओशियंस. अगर आपको पूरे अर्थ को देखना है, ये मॉडल हाउ आवर अर्थ इज़ लुकिंग लाइक, आवर अर्थ इज़ जस्ट लुक लाइक अ बॉल. अगर हम देखें तो हमारी अर्थ कैसे दिखाई देती है? सेम, जस्ट लुकिंग लाइक अ बॉल की तरह दिखाई देती है. और इस पे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स भी है. आप जैसा कि जानते ही हैं कि 70% हमारे अर्थ पे वाटर है, 30% लैंड है. सो इस लैंड और वाटर के फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का जो प्रॉपर मैनर होता है उसे ही हम कहते हैं ग्लोब. और यही चीज़ हमें बुक पे भी मिलती है. अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ दैट गिव्स द फेयरली एक्यूरेट आइडिया अबाउट द इट. तो अर्थ को पूरे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्लोब का यूज़ करते हैं. और ग्लोब क्या करता है? डिटेल इन्फॉर्मेशन ग्लोब नहीं देता है. मीन्स आपको यहाँ पता नहीं चलेगा कि इंडिया पे ही बाकी स्टेट्स कहाँ हैं या इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ हैं. ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ग्लोब पे नहीं मिलती है. ग्लोब को कैरी करना डिफ़िकल्ट होता है. वाई डिफ़िकल्ट? वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट? क्योंकि ग्लोब को बहुत सारी जगह चाहिए होती है कैरी करने के लिए. और एक स्पेसिफिक एरिया, अगर आप यहाँ पे ग्लोब पे सर्च करेंगे, सपोज़ हमें यहाँ पे लोकेट करना है कि इंडिया पे राजस्थान कहाँ है. सो कैन वी लोकेट राजस्थान इन ग्लोब? नो, वी कांट लोकेट. वाई? क्योंकि ये इतना पूरे अर्थ का एक जस्ट इमेज है. यहाँ पे इंडिया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज़ इंडिया, दिस पार्ट इज़ इंडिया. अब इस इंडिया पार्ट पे अगर आपको राजस्थान लोकेट करना है तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत ही टाइनी स्पेशल, यहाँ एक 1 मिलीमीटर का भी अगर आप डिफरेंस करते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, स्टेट्स का डिफरेंस आ जाता है. सो दैट्स वाई वी कांट लोकेट ब्रीफली ऑन द ग्लोब. So globe is a only small scale 3-dimensional 3D model of earth and it is मोडेड ऑन द एक्सिस. ये क्या करता है? घूमता है. ये रोटेशन हमने पहले भी, आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि पहले हमने रोटेशन और रिवॉल्यूशन के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि अर्थ अपने ही एक्सिस पे क्या करती है? घूमती रहती है. सो इट इज़ कॉल्ड द रोटेशन. तो एंड अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड्स जैसे ये लाइन्स होती है लैटिट्यूड की, और लॉन्गिट्यूड्स की ये लाइन होती है जो ऑलरेडी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था. सो ये मैप पे ड्रॉन किए जा सकते हैं. कुछ एडवांटेजेस भी हैं ग्लोब के, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेज मीन्स क्या होता है? फ़ायदा होना. क्या हमें फ़ायदा मिलता है ग्लोब से? सो जैसा आपको पता है कि अर्थ हमारी कैसी है? स्फेरिकल है, बॉल शेप की है. तो एग्जैक्टली हम अर्थ की शेप का पता चलता है ग्लोब के वाया. स्फेयर बॉडी हमें पता चलता है. पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर्स. इक्वेटर वो पार्ट होती है, वो लाइन होती है जो अर्थ की मीडिएटर, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उसे हम कहते हैं इक्वेटर. सो हमें इक्वेटर का, स्फेरिकल का, नॉर्थ पोल का, सारी चीज़ों का पता चलता है शेप का. ये एडवांटेज है, ये फ़ायदा है ग्लोब का. द शेप ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस आर शोन एक्यूरेटली. इससे आपको ये भी पता चलता है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? जैसा कि आपको पता ही है कि लैंड स्लाइड्स, जिस इंडिया को जो डिवाइड, वर्ल्ड को जो डिवाइड किया गया है, दैट आर कॉल्ड द बिग लैंड बॉडीज आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स. सो कॉन्टिनेंट्स और ओशियन, बिग वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियंस. सो कॉन्टिनेंट्स का शेप और ओशियंस का शेप हमें पता चलता है ग्लोब से. एंड द डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, हमें पता चलता है कि कहाँ बेसिकली वाटर है, कहाँ लैंड है. ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है ग्लोब से. डिसएडवांटेजेस क्या है? क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं?
एक तो बल्कि होता है। क्या आप ग्लोब को सभी जगह ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ये बॉल शेप की एक ऑब्जेक्ट होता है, इसे हम हर जगह नहीं ले जा सकते। सेकंड डिसएडवांटेज इसका है कि ये सारी डिटेल नहीं बताता, ये नहीं बताते हैं कि लैंड फॉर्म्स कहाँ है, लोकेशन, छोटी छोटी जो टाउन्स की लोकेशन है, जैसा कि आज आपको मान लीजिए राजस्थान पे जयपुर ढूंढना है, तो जयपुर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। मुंबई देखना है तो ये मुंबई आप नहीं यहाँ पे पता कर सकते ग्लोब पे। और ये डिटेल इन्फॉर्मेशन ये भी नहीं बताते कि क्लाइमेट कंडीशन क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं देती है ग्लोब। ऑल्सो ग्लोब जो है, जो बड़े ग्लोब्स होते हैं वो बहुत डिटेल देते हैं, लेकिन उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। आपको स्कूल के आंसर्स में आप ग्लोब की डेफिनेशन लिखेंगे, आप यूजेस लिखेंगे, देन आफ्टर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप लिख सकते हैं ग्लोब का विथ अ स्पेसिफिक ड्राइंग। नाउ व्हाट इज मैप? हमने ग्लोब को देखा, ग्लोब के ही सिमिलरली हम देख सकते हैं मैप। सो मैप इज अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और ग्लोब। तो ग्लोब जो हमने देखा था 3 डायमेंशनल्स था, उसे ही जब आप पेपर पे एक 2 डायमेंशनल इमेज क्या होती है पेपर पे, या जिस पे 2 ही डायमेंशनल, 2 ही दिशाएं होती हैं। सो जब आप 2 डायमेंशनल फ्लैट सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो उसे हम कहते हैं मैप। मैप इज़ अ 2 डायमेंशनल। अर्थ को, पूरी अर्थ को जैसा आप सामने देख सकते हैं, हमने किस पे ड्रॉ कर दिया है इसे एक पेपर पे हमने ड्रॉ कर दिया है। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए पूरे ग्लोब को हमने, यहाँ इंडिया हमें दिख रही है, यहाँ हम देख सकते हैं कि इट इज़ द ऑस्ट्रेलिया। सो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को, डिफरेंट कंट्रीज़ को हम यहाँ पे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो द मैप इज़ अ इसेंशियल फॉर द ऑल द जियोग्राफर। क्यों इसेंशियल है? क्योंकि इसमें एक सिंगल छोटी से छोटी जगह की भी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, और ये फ्लैट सरफेस पे होती है। सो इसे रीड करना इजी होता है, इसे कैरी करना बहुत इजी होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना इसे बहुत इजी होता है। और ये कॉन्टिनेंट्स को, बेसिकली कंट्रीज़ को भी शो करती है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ कॉन्टिनेंट्स में हैं और कौन से लोकल एरियाज़ हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इट इज़ अ कलरफुल मैप, हमेशा कलरफुल ही आप देख सकते हैं कि ग्रीनरीज है, क्लाइमेट को भी ये दिखाती है, वेजिटेशंस को भी रिप्रेजेंट करती है। सो दिस इज़ द डिटेल representation 2 डायमेंशनल। मैप की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? द 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द मैप। और साथ ही साथ आप मैप को कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, वॉल पे ड्रॉ कर सकते हैं, बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ द मैप ऑफ पेपर। एक नॉर्मली पेपर पे अगर वर्ल्ड का ये मैप है, पूरी हमारी अर्थ का ये मैप है, इट इज़ द वर्ल्ड मैप। इट इज़ द मैप ऑन द वॉल। ये दीवार पे अगर आप चाहें तो मैप ड्रॉ कर सकते हैं, बोर्ड पे भी हम इसी तरह से चाहें तो मैप को ड्रॉ कर। If we will comparison between globe and map, so globe is a 3-dimensional representation of the earth. ग्लोब 3-dimensional representation है अर्थ का, while मैप जो है वो 2-dimensional representation है। ग्लोब में सारी चीज़ें बॉर्डर एरिया पे कवर है, बहुत बड़े एरिया पे, while मैप पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें डिटेल पार्ट मिलता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्जीरिया, लीबिया। आपको ऐसा, अगर आप इंडिया का भी मैप देखेंगे तो आपको मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसा मेन सारे सिटीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन मैप पे मिलती है। साथ ही साथ ग्लोब को कैरी करना, हाथ में रख के ले जाना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। साथ में देख सकते हैं जैसे आप कैसे ले जा सकते हैं, जबकि मैप को एक पेपर की तरह आप हमेशा कहीं पे भी ले जा सकते हैं। यू कैन टेक मैप एनीवेयर। एंड ग्लोब सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट का ही आपको डिटेल बताती है, वाइल मैप में आपको सारी मेन सिटीज़ की जानकारी मिल जाती है। ये भी एक डिफरेंस है कि मैप में आपको सारी मेन सिटीज़, जैसा आप देख सकते हैं कि ईच एंड एवरी सिटीज़, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप में आपको मुंबई, अंधेरी, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी ऑन द मैप। सो अगर हम कंक्लूड करें तो हमने देखा कि मैप, ग्लोब होती है 3-डायमेंशनल इमेज ऑफ अर्थ को हम कहते हैं ग्लोब। और 2-डायमेंशनल इमेज, 2-डायमेंशनल क्या होती है? जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ लंबाई और आपको दिख रही है लेंथ और विड्थ। सो दिस इज़ द 2-डायमेंशनल इमेज। 2-डायमेंशनल इमेज को हम कहते हैं मैप। इट इज़ द बेसिकली एडवांटेजेस भी है। देखिए ग्लोब्स में आपको पूरे अर्थ की एक स्फेरिकल, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इट इज़ रोटेट। आपको अब ये अर्थ इस तरह से राउंड लगा रही है, इस तरह से सच में हमारी अर्थ रोटेट करती है। तो ग्लोब पे आप हर एक चीज़ को
देख सकते हैं अर्थ की, ऐसा लगता है आपको जैसे एक रियल इमेज दिख रही है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कॉन्टिनेंट्स, मेन कॉन्टिनेंट्स, आपको कितनी क्लियर पिक्चर यहाँ पे मिल रही है। सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ मैप, एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। ग्लोब की एडवांटेजेस होती है कि आपको ऑस्ट्रेलिया, एशिया दिखे, मेन कॉन्टिनेंट्स आपको अफ्रीका, यूरोप्स जितने भी, और साथ ही साथ ओशियंस की भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, ये सारे ओशियंस की। सो दिस इज़ द वास्ट वे। अब ग्लोब पे आपको देखने में पता चलता है, 3 डायमेंशनल इमेजेस है, तो आपको अर्थ की एक्चुअल स्ट्रक्चर समझने में हेल्प होती है, लेकिन स्मॉलर पार्ट्स को कवर करने में हेल्प मिलती है मैप से। सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर 1 ऑफ SST क्लास 5 ग्लोब्स एंड मैप्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन राइट अस ऑन कमेंट। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए, एनी टॉपिक, सो प्लीज़ राइट अस, वी विल डेफिनेटली मेक दिस वीडियो फॉर यू। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सो ऑल CBSE कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिल सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।